भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीबीएसई में सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। एनसीईआरटी के अंदर ये क्वेश्चन है नहीं, लेकिन बेस जो है एनसीईआरटी ही है। ध्यान से समझना एक एक इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को। अभी मैं सिर्फ 5 करा रहा हूँ। जैसे कि फर्स्ट वाला है हमारे पास इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स क्यूब डी एक्स। अब आपको पता है कि जो 1 प्लस एक्स क्यूब है इसमें डिग्री ज़्यादा है न्यूमरेटर के मुकाबले में। तो हम क्या करते हैं, लेट 1 प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी मान लेते हैं। डेरिवेटिव किया, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3 आगे और एक पावर रिड्यूस करके लिख दो तो यहाँ पे पावर 2 बचेगी, यहाँ डी एक्स और इज इक्वल टू में टी का डेरिवेटिव डी टी। अब आप क्या करो, या तो एक्स स्क्र डी एक्स की वैल्यू निकाल दो क्योंकि हमारे पास न्यूमरेटर में क्या है, एक्स स्क्र डी एक्स, या फिर सीधा सीधा डी एक्स की ही वैल्यू निकालो, वो ज़्यादा बेटर है हर क्वेश्चन में। ये कंडीशन आ गई। अब हम इसके अंदर इक्वल टू का साइन, इंटीग्रेशन आपके पास एक्स स्क्र तो एज इट इज, डिनोमिनेटर में जो 1 प्लस एक्स क्यूब था वो मैंने टी माना, डी एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास डी टी अपॉन 3 एक्स स्क्र, तो यहाँ डी टी लिखा अपॉन में 3 एक्स स्क्र, तो एक्स स्क्र से एक्स स्क्र कैंसिल, ये आ जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन के बाहर सिर्फ 1/t बच गया और dt। अब कंप्लीट जो इंटीग्रेशन है वो t की टर्म में कन्वर्ट हो गया। 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t प्लस c इक्वल टू में 1/3 तो है ही, log t हमने क्या माना था 1 प्लस एक्स क्यूब, तो मोड के अंदर 1 प्लस एक्स क्यूब ऐसे लिख दो और प्लस c, ये हमारा आंसर आ गया। कई कई ऐसे भी लिख देते हैं इसको कि मोड 1 प्लस एक्स क्यूब पावर 1/3, क्योंकि 1/3 ऊपर जा करके पावर में कन्वर्ट हो सकता है। ये भी करेक्ट है, दोनों ही आंसर करेक्ट है हमारे पास। ठीक है, अब मैं आता हूँ सेकंड वाले क्वेश्चन पे। जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन का इसके अंदर, वो है आपके पास इंटीग्रेशन एक्स प्लस कोस 6x डिवाइड में है आपके पास 3x स्क्वेयर प्लस साइन 6x dx। तो इसमें भी हम क्या करेंगे कि जो डिनोमिनेटर है 3x स्क्वेयर प्लस साइन 6x, इसको t मान लेते हैं कि लेट 3x स्क्वेयर प्लस साइन 6x इज इक्वल टू t। ये आ गया dx प्लस में, देखिए हमारे पास 3x स्क्वेयर का डेरिवेटिव फिर से करेंगे तो 3 इंटू 2 आ गया आएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई 6, x की पावर 1 बचेगी। फिर यहाँ पर साइन 6x है, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा कोस 6x, और इनटू में जो 6x है उसका भी डेरिवेटिव करेंगे तो 6 और आ जाएगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, 6 मल्टीप्लाई में है एज इट इज इक्वल टू में dt अपॉन dx, क्योंकि मैंने विद रिस्पेक्ट टू x किया था। अब मैं क्या करता हूँ, 6 इसमें से कॉमन आ गया, x प्लस कोस 6x, ये dx इधर आ जाएगा और इधर आपके पास क्या बच गया, dt। अब हमें देखिए x प्लस कोस 6x और dx, अगर हम इन सब की वैल्यू निकाल सकते हैं तो वेल एंड गुड, वो हमारे पास आ रही है, और वो क्या है, x प्लस कोस 6x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी डिवाइडेड बाई 6, या फिर dx की वैल्यू निकाल करके भी पुट कर सकते हो, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x प्लस कोस 6x dx, उसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, dt अपॉन 6, तो dt यहाँ लिखो, अपॉन 6 मैंने यहाँ लिख दिया, इस पूरे को मैंने t मानना ही था। ठीक है, अब 1/6 कॉन्स्टेंट बाहर, 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t प्लस c, और यहाँ पर फिर वापस आप क्या कर दो, t की वैल्यू पुट कर दो, 1/6 log 3x स्क्वेयर प्लस साइन 6x प्लस सी। ठीक है, अब हम करेंगे थर्ड वाला पार्ट। इसका आंसर तो ये आ गया आपके पास। थर्ड जो पार्ट है हमारे पास, उसमें आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, वो है हमारे पास सीकेंट स्क्वेयर एक्स डिवाइड में है आपके पास 3 प्लस 10x dx। अब आपको पता है कि 3 का डेरिवेटिव 0 और 10x का डेरिवेटिव सीकेंट्स के, जो कि ऊपर है ऑलरेडी, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेट 3 प्लस 10x को क्या मान लेते हैं, t। 3 का डेरिवेटिव 0, 10x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स, इंटू में dx लिख देते हैं, इधर dt, क्योंकि ये dt बाई dx होता है, dx उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। अब सीकेंट स्क्वायर एक्स dx, इसकी जगह पे तो मैं dt लिख सकता हूँ और इसकी जगह पे t, तो ये हो जाएगा dt, क्योंकि सीकेंट स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt, डिवाइड में 3 प्लस 10x को मैंने t माना। अब 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t प्लस c,
इसमें t की वैल्यू वापस पुटअप कर दो। t की वैल्यू हमने क्या मानी थी, 3 + 10x + c विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। अब जो फोर्थ हमारे पास है वो ये है कि सबसे पहले तो इंटीग्रेशन को आई से डिनोट करो, और फोर्थ हमारे पास क्वेश्चन है x² + 4x डिवाइडेड बाई x³ + 6x² + 5 dx। ये कंडीशन है। ऊपर डिग्री 2 है, नीचे डिग्री 3 है। एक बार डेरिवेटिव के लिए मान करके देखते हैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कि भाई x³ + 6x² + 5 को मैंने t माना, 3 आगे डेरिवेटिव करेंगे तो 3x² प्लस 6x² का डेरिवेटिव करोगे तो 2 यहाँ 6 से मल्टीप्लाई होगा, 6 2 जा 12x, 5 का डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू में dt अपॉन dx। मैं कई बार dx इधर लिख देता हूँ तो कई बार dt/dx, तो कन्फ्यूज मत होना, एक्चुअली यही dx उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। अब मैंने क्या किया, 3 कॉमन लिया, x² प्लस में 4x dx इधर आ गया इज इक्वल टू में dt। लेकिन मुझे सिर्फ वैल्यू किसकी चाहिए, x² + 4x इंटू dx, तो 3 इसके अपॉन में चला जाएगा dt के अपॉन में। ठीक है, तो हमारे पास जो ये वैल्यू है x² 4x और इंटू में dx, इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ dt/3 और इसको मैं t मान सकता हूँ। तो हमारे पास कंडीशन क्या आ गई, dt डिवाइडेड बाई 3 को मैंने यहाँ लिख दिया, x³ + 6x² + 5 को मैंने t माना था तो यहाँ पे लिख दो मल्टीप्लाई में, 1/3 इंटीग्रेशन के बाहर 1/t का इंटीग्रेशन log t प्लस c। अब क्या करो आप, इसके अंदर t की वैल्यू रख दो। t की वैल्यू हमारे पास क्या मानी थी हमने, x³ + 6x² + 5 + c, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम आते हैं लास्ट इसके 5th क्वेश्चन पे, जो बड़ा ही सिंपल है। ये है आपके पास log x डिवाइडेड बाई x dx। तो इसमें सीधा सा पता है भाई आपको, log x को हम क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं, क्योंकि log x का जो डेरिवेटिव है वो 1/t होता है। तो log x का डेरिवेटिव log x का 1/x होगा, इधर dx और इधर t का dt। अब dx/x को मैं dt लिख सकता हूँ, log x को मैंने t माना है तो ये सिर्फ t बचेगा, dx/x इज इक्वल टू dt। अब t का इंटीग्रेशन होता है t की पावर 1 है, तो इंटीग्रेशन करोगे 1 में +1 करके 2 पावर हो जाएगी अपॉन में 2 + c, और 1/2 t को वापस लिख दो log x, क्योंकि वही मैंने माना था t log x प्लस c। ये हमारे पास आंसर आ गया।